Hello students. Hello students. This is computer class 10th Halvasya Vidya Vihar, and today we are going to continue our discussion on creating database practically, a new database, and then creating a table using designed view. Using creating a table using wizard we have already covered in last video. Even creating a table with designed view we also covered that topic as well, but we will do some more topics related to that topic. Okay, so first is creating a blank database. For that you need to open open office, and in that database click on database and then create a new database. Or if you have already created a database, you can also open it by clicking on open an existing database and then click on open file and then locate your database. अगर हम ये लास्ट वीडियो में हमने न्यू डेटाबेस बनाया था, आप इसको भी खोल सकते हैं. You can go to desktop and you have new database here, this one, and open. ठीक है, तो ये हमारा पहले वाला डेटाबेस है, ये खुल जाएगा जिसमें कोई टेबल नहीं बना रखी है अभी. अब इसमें आप कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए आपको यहाँ टेबल, क्यूरी, फॉर्म और रिपोर्ट, लेफ्ट पैनल में ये सारे लिंक दिए हैं. आप टेबल पे क्लिक करेंगे और अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि क्रिएट, ये 2 टेबल हमने बनाई थी लास्ट टाइम. क्रिएट अ टेबल इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल, या क्रिएट व्यू. हमें ये 2 टॉपिक कवर करने हैं. क्रिएट अ टेबल यूजिंग विजार्ड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. क्रिएट अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये इस तरह का लेआउट देता है जिसमें आपको फील्ड नेम और उसका डेटा टाइप लिखना होता है. तो सबसे पहले आप कोई फील्ड नेम, मान लो आप स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर रहे हैं और फील्ड का नाम है आपका, फर्स्ट जो फील्ड नेम है दैट इज एडमिशन नंबर. दिस इज एडमिशन नंबर. उसके बाद यहाँ पे फील्ड का नाम, फिर उसके बाद डेटा टाइप. डेटा टाइप में आपके पास ऑप्शन होता है दिस इज अ लिस्ट ऑफ डेटा टाइप्स दैट यू कैन एंटर एज अ डेटा टाइप ऑफ अ फील्ड इन डेटाबेस. तो इनमें से कोई भी डेटा टाइप आप ले सकते हैं. जैसे इंटीजर के लिए आपके पास टाइनी इंट है, बिग इंट है, आपके पास स्मॉल इंट है. ठीक है, तो इनमें से आप मान लो आपको लेना है स्मॉल इंट. स्मॉल इंट ले लिया. इसमें इसकी एंट्री कितनी, इसकी लेंथ कितनी होती है, 5 आपकी इसकी लेंथ होती है, 5 डिजिट्स की लेंथ होती है इसकी. साइंड होते हैं ये, साइंड नंबर्स, जैसे साइंड होते हैं ना, +5 -5, तो साइंड नंबर्स, और इसकी लेंथ होती है 5 डिजिट्स की. ऐसे ही मान लो अगर आप टाइनी इंट लेते हैं तो उसकी लेंथ थोड़ी और कम हो जाएगी. टाइनी इंट की लेंथ होती है 3. अगर हमारा एडमिशन नंबर बड़ा है, उससे भी बड़ा है मान लो, तो आप बिग इंट ले सकते हैं. मान लो बिग इंट, उसकी लेंथ है 19 डिजिट्स. अच्छा, एक फील्ड होता है बेटा ऑटो वैल्यू. ऑटो वैल्यू क्या होता है, और एक टेबल में आपका ऑटो वैल्यू टाइप का एक ही फील्ड हो सकता है. मान लो आपके 4 फील्ड ऐसे हैं जिनको आप ऑटो वैल्यू रखना चाहते हो एक टेबल में, दैट इज नॉट पॉसिबल. आप एक ही फील्ड की का टाइप ऑटो वैल्यू यस कर सकते हैं. अगर यस कर दिया तो क्या होगा, ये पहली वैल्यू कोई भी लेगा, मान लिया 1 ली है, और उसके बाद नेक्स्ट जो रिकॉर्ड, पहले रिकॉर्ड में उसकी वैल्यू 1 होगी, दूसरे रिकॉर्ड में इस फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, थर्ड रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली इसकी उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. इस तरह से रहती है. लेकिन हमें ये ऑटो वैल्यू नहीं लेना है, हमें एडमिशन नंबर मैनुअली एंटर करने हैं. अच्छा, एक फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है एंट्री रिक्वायर्ड. एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, अगर मैं यस कर दूं, यस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस फील्ड की एंट्री टेबल में मैंडेटरी है. जब भी आप कोई रिकॉर्ड एंटर करोगे इस टेबल में, तो इस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू फिल द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड, दैट इज मैंडेटरी. द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड. यू कांट लीव दिस फील्ड ब्लैंक इन एनी रिकॉर्ड. ये मतलब है इसका. ठीक है, लेंथ बताता है कि किस टाइप, कितनी लेंथ होगी इसकी. और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट होता है. एक फॉर्मेट का मतलब क्या है कि यहाँ जो भी डेटा टाइप आपने लिया है, जैसे बिग इंट, तो इंट के भी कई सारे फॉर्मेट हैं. इंटीजर नंबर्स हैं, उनके भी कई सारे फॉर्मेट होते हैं. किस फॉर्मेट का इंटीजर नंबर, लेंथ 19 है नो डाउट, बट वो फॉर्मेट बहुत सारे अवेलेबल है. जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास फॉर्मेट खुलेंगे कि आपके पास ये जो इंटीजर है, ये नंबर है, इसके कितने, इतने सारी कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी के इतने नंबर हैं. जैसे ये नंबर, हमने ये वाला डेटा टाइप लिया है,
बिग इंट दैट इज अ नंबर, और उसके ये फॉर्मेट है, आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये या ये, मान लो ये मेरा फॉर्मेट है, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, साइंड नंबर है और विदाउट एनी डेसिमल, विदाउट एनी कॉमा। इसमें साइंड नंबर विद डेसिमल, और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं। हालांकि आप नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर डेसिमल चेंज कर सकते हैं, वो कैसे एक और प्रॉपर्टी है मैं बताऊंगी। फिर ये इसमें कॉमा सेपरेशन यूज होता है, इसमें कॉमा सेपरेशन विद डेसिमल, इसमें कॉमा सेपरेशन विद डेसिमल और विद नेगेटिव साइंस, ठीक है। तो ये कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं, इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं। फॉर्मेट क्या बताता है कि किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू है, उसको उसके लिए आपके पास कई सारे फॉर्मेट होते हैं, विच फॉर्मेट यू वांट टू गो विद, ठीक है। जैसे मान लो आपका डेट होता, ठीक है, तो डेट के इतने सारे फॉर्मेट हैं। टाइम है तो टाइम के ये सारे फॉर्मेट हैं। आप इस तरह का टाइम डेटा टाइप आप लेना चाहते हैं, लेकिन किस तरह का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये फॉर्मेट या ये वाला, विच फॉर्मेट ऑफ टाइम यू वांट टू गो विद, ठीक है। अब हमारा जो डेटा टाइप है दैट इज जनरल, और उसमें दैट इज नंबर, और उसमें डेटा टाइप मुझे ये लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको लेना है, ओके। आपने फॉर्मेट ये ले लिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है दैट इज नेम। नेम आपका है वो टेक्स्ट टाइप का है। टेक्स्ट में भी, टेक्स्ट आपका डेटा टाइप लिया है, उसमें भी फॉर्मेट है आपके पास। फॉर्मेट में क्या है, टेक्स्ट का जो डेटा टाइप है दैट इज, उसमें फॉर्मेट है आपका @ सिंबल लगता है। अगर आप इस फील्ड में, ये जो नेम फील्ड है, उसमें कोई भी आपको मान लो कोई वैल्यू चाहिए @ के बाद, मतलब फील्ड में क्या वैल्यू अपीयर हो, ये वाला जो @ का कॉन्सेप्ट है ये हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। बाकी जो टेक्स्ट जो वैल्यूज हैं उनका फॉर्मेट यही रहता है, सिर्फ लेंथ इसका अलग से फॉर्मेट कोई नहीं होता है, जो भी आप टेक्स्ट एंटर करोगे वही आएगा। सिर्फ इसमें लेंथ ये है कि आप वैरकैर लो या वैरकैर इग्नोर केस या कैर ले सकते हैं आप, ये रहा टेक्स्ट कैर, या टेक्स्ट वैरकैर इग्नोर केस और टेक्स्ट कैर, ये आपके पास ऑप्शंस है। कैर ले सकते हैं, इसमें फिक्स साइज होता है। कैर और वैरकैर में ये डिफरेंस होता है कि कैर में जो भी साइज लिया आपने, मान लो 5 लिया है तो 5 कैरेक्टर का साइज फिक्स हो जाता है, ठीक है। और वैरकैर में क्या है कि अगर आपने 5 साइज लिया है तो 5 से कम साइज भी हो सकता है, मैक्सिमम साइज इज 5, ठीक है। तो ये ले लिया आपने टेक्स्ट का वैरकैर। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिया है उसका परसेंटेज ले लिया। परसेंटेज में डेटा टाइप आपको क्या चाहिए, मान लो आपको चाहिए डेसिमल, और उसमें आप फॉर्मेट चूज करें। अब इसमें आपका परसेंटेज टाइप लेना चाहते हैं, किस टाइप का परसेंटेज, यानी ये होल नंबर का परसेंटेज या होल नंबर और साथ में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं वो भी परसेंटेज, ठीक है। ये इस तरह का फॉर्मेट। इसमें भी आप कुछ और चेंज कर सकते हैं या डेसिमल प्लेसेस बता सकते हैं कि डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए या 3 डिजिट चाहिए या 4 चाहिए। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। डेसिमल प्लेस जो प्रॉपर्टी है वो क्या बताता है कि इस फील्ड में जो भी नंबर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स, या मान लो आप 3 बोल दिया आपने तो 3 डिजिट्स वो देनी पड़ेंगी। आफ्टर डेसिमल यू कैन स्पेसिफाई 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। ओके कर दिया। तो परसेंटेज ये वाला फील्ड टाइप होगा, बट अगर ये चूज करेंगे तो इसमें डेसिमल प्लेस 2 हो जाएगा। डेसिमल प्लेस यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कर दिया 3, तो ये आफ्टर परसेंटेज होगा, बट आफ्टर डेसिमल यू विल हैव 3 डिजिट्स, ओके। तो ये आपका परसेंटेज हो गया। मान लो इतना ही आपको बनाना है। इसमें प्राइमरी की कैसे सेट करेंगे, जिस भी फील्ड को प्राइमरी की सेट करना है उसके सामने राइट क्लिक किया और प्राइमरी की, तो ये मेरा प्राइमरी की बन गया, और इसको कर देंगे सेव। ये टेबल सेव होने से पहले टेबल का नाम पूछेगा, मान लो ये हमने टेबल का नाम दे दिया, ये टेबल सेव हो गई है, इसको बंद किया, और ये स्टूडेंट 2, ये टेबल हमारी बन गई है, देखो, ठीक है। इसमें एडमिशन नंबर, मान लो मैं किसी बच्चे का एडमिशन नंबर नहीं डालती और उसके बाद मैंने उसका नाम डाल दिया
ABC और परसेंटेज डाल दी है 59, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड में जाऊंगी तो ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इस फील्ड की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, एंट्री रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे जाएंगे तो ये बोलेगा कि अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इन नॉन नलेबल कॉलम एडमिशन नंबर। नॉन नलेबल क्या होता है कि उसमें नल यानी ब्लैंक नहीं आ सकता, इसकी एंट्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपको यहाँ वैल्यू डालनी ही पड़ेगी, मान लो 1100, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाएंगे तो ये मैंने सिर्फ क्या डाला था, 56 डाला था, इसने ऑटोमेटिकली उसको 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल ले लिया। आपको यहाँ इस फॉर्मेट में ही वैल्यू डालनी पड़ेगी। मान लो मैंने अब लिया ये, तो ये इसको just changing this to इसका फॉर्मेट हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। उसमें 0 वैल्यू आ गई है तो वो फिर से फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको दोबारा से। अब ये हमारी टेबल बन गई है, इसका डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया है, इसमें आप डेटा फीड कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, मान लो नया रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है तो दूसरा एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट यहाँ क्लिक करो और डेटा एंटर कर दो। दूसरा इंसर्ट पे क्लिक करो और रिकॉर्ड, तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे अपने आप आपको ले जाएगा, यहाँ पे फिर आप जा सकते हैं, ठीक है। अब मान लो और डेटा आपको नहीं डालना, इसका डिज़ाइन आपको चेंज करना है, इसमें जो परसेंटेज का फॉर्मेट आपको चेंज करना है, या कोई नया फील्ड ऐड करना है, या कोई एग्जिस्टिंग फील्ड का फॉर्मेट चेंज करना है, या उसको डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, टेबल्स में जाएंगे, उसमें जिस भी टेबल का डिज़ाइन चेंज करना है उस पर जाके राइट क्लिक करेंगे और एडिट, तो ये वापस डिज़ाइन भी खुल जाता है। इसमें डेसिमल है, इसका फॉर्मेट आपको चेंज करना है। ये देखिए डेसिमल प्लेस वैल्यू, डेसिमल प्लेस 0 है इसमें, आफ्टर डेसिमल 0 प्लेसेस, और ये हमने चूज़ किया था, ये फॉर्मेट इस तरह का होना चाहिए, लेंथ इसकी 50। तो आप ये इस तरह का फॉर्मेट तो ले रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ डेसिमल वैल्यू 0। मान लो डेसिमल से पहले आपके कितने प्लेसेस होने चाहिए, मान लो अब मैं यहाँ 5 कर दूँ, ठीक है। इसको कर दिया, इसको सेव करोगे फाइल और इसको क्लोज करोगे तो ये अपने आप सेव हो जाएगा। डू यू वांट टू सेव, यस। अब दोबारा से इसमें डेटा डालें तो ये अब की बार सेव हो गया क्योंकि हमने उसकी लेंथ 5 कर दी है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मेट चेंज किया तो इस तरह से ये वैल्यू चेंज हो गई है। उसके बाद आता है, अब हमने सीख लिया है कि किस तरह से हम नए कोई फील्ड है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। किसी फील्ड को डिलीट करना हो, मान लो परसेंटेज फील्ड है उसको डिलीट करना है हमें, उसकी बजाय हमें फ़ोन नंबर फील्ड है वो चाहिए हमें, तो वो कैसे करेंगे, वापस इसमें गए टेबल को और एडिट, राइट क्लिक किया, एडिट में गए और इस फील्ड को जिसको डिलीट करना है उसके सामने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया और डिलीट, ये डिलीट हो गया। इसमें हमें चाहिए फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर हमें चाहिए बिग इंट में, ये बिग इंट, ठीक है। तो ये हमने ले लिया और मान लो इसको भी रिक्वायर्ड करना है तो यस, इसको रिक्वायर्ड कर दिया, यानी इसकी वैल्यू भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसको सेव करेंगे, फाइल एंड सेव, यस सेव। तो ये अब इसको खोल के देखो, ये वैल्यू आ गई है फ़ोन, क्योंकि उसमें परसेंटेज था, इसकी वैल्यू नहीं थी, तो ये इस तरह से आ गया, मान लो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप फील्ड को डिलीट कर सकते हैं, नया फील्ड ऐसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज मूविंग अ फील्ड। अगर किसी फील्ड को मूव करना है, मान लो पहले आप फ़ोन नंबर चाहते हैं उसके बाद नेम चाहते हैं, तो कैसे मूव कर सकते हैं, अगेन टेबल में गए, उस पर राइट क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया और यहाँ से जिसको भी मूव करना है, जिसको हटाना है, उस पर राइट क्लिक किया और कट पे क्लिक किया और लास्ट में पेस्ट करना है। हमेशा जिस भी फील्ड को आप मूव करते हो ना उसको पेस्ट करोगे आप लास्ट में। लास्ट कहाँ है, ये यहाँ पे गए और यहाँ पेस्ट। जिसको भी मूव करना चाहते हैं उसको, मान लो इसको मूव करना है तो ये इनके बीच में नहीं डाल सकते आप, वो कट करके और आपको लास्ट में ही डालना पड़ेगा। किसी भी फील्ड को मूव करना है तो उस फील्ड के सामने ये ब्लैंक स्पेस है, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कट पे क्लिक करेंगे और उसको पेस्ट कर सकते हैं। मान लो इसको कट किया और पेस्ट करना है लास्ट में जाके, पेस्ट, इस तरह से, ठीक है।
डिलीट करना है किसी फील्ड को, वो मैंने बता दिया कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फील्ड टाइप्स। जो फील्ड के डेटा टाइप है वो कौन से हैं हमारे पास, कौन से डेटा टाइप है। नंबर टाइप में कौन से हैं, टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, इंटीजर है और बिग इंट है। उनका सिर्फ लेंथ का फर्क है। टाइनी इंट 3 डिजिट का होता है, स्मॉल इंट 5 डिजिट का, इंटीजर 10 डिजिट्स का, बिग इंट 19 डिजिट्स का होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर में ही आपके पास न्यूमेरिक या डेसिमल यानी रियल नंबर, फ्लोट नंबर या डबल नंबर आते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे उसका परसेंटेज दोबारा से ले लूं, परसेंटेज, और उसमें उसका डेटा टाइप आप डेसिमल रख सकते हैं या फ्लोट रख सकते हैं या रियल रख सकते हैं या डबल रख सकते हैं। ये सब फ्रैक्शनल वैल्यू हैं, मतलब आफ्टर डेसिमल प्लेस उनमें वैल्यू होती है, डेसिमल के बाद उसमें डिजिट्स होती हैं, सिर्फ सब में अलग अलग होती हैं। अब जैसे ये डबल है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसमें ये इनमें से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट विद कॉमा सेपरेटर, डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स, या आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स होंगे वो आप यहाँ से भी फिक्स कर सकते हैं। आफ्टर डेसिमल आप एक ही डिजिट चाहते हैं बस, तो ये फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होंगे। डेसिमल प्लेस कितने होंगे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपकी टोटल लेंथ कितनी होगी। मान लो टोटल लेंथ 3 होनी चाहिए, यहाँ पे आपने बोल दिया है कि टोटल लेंथ आपकी 3 होनी चाहिए। ठीक है, लेंथ मैक्सिमम 17 हो सकती है, ये यहां से मैक्सिमम 17 लेंथ हो सकती है। डेसिमल प्लेस ओके। डिफॉल्ट एक आता है डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड, एक प्रॉपर्टी होती है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, मान लो मैं किसी में डिफॉल्ट वैल्यू डाल दूं 3 तो ये क्या है, क्योंकि ये डबल है तो इसमें हमने फॉर्मेट कौन सा लिया है, हमने फॉर्मेट लिया है ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, या मान ले ये वाला फॉर्मेट ले लें। ठीक है, ओके, तो ये वाले फॉर्मेट लिया है तो ये इस तरह की वैल्यू हमें डिस्प्ले होगी। फॉर्मेट में क्या, डिफॉल्ट वैल्यू में क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। मान लो मैंने 33 वैल्यू दे दी, अब क्या होगा कि अगर जब हम उस टेबल में रिकॉर्ड्स फीड करेंगे, तो अगर किसी रिकॉर्ड में इस फील्ड की वैल्यू यानी हम परसेंटेज फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने परसेंटेज फील्ड पे क्लिक कर रखा है, ये देखिए ये सिंबल इसके सामने, इसका मतलब परसेंटेज फील्ड है, उसकी प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये। तो परसेंटेज फील्ड की में डिफॉल्ट वैल्यू 33 सेट कर दी। अगर किसी रिकॉर्ड में किसी स्टूडेंट के परसेंटेज में की वैल्यू मुझे नहीं पता और वो फील्ड में ब्लैंक छोड़ रही हूँ, तो उस ब्लैंक की बजाय या 33 डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप आ जाएगी। कैसे करके देखते हैं, इसको सेव किया और बंद किया और इसमें डेटा फीड करना शुरू करें। मान लो अब परसेंटेज फील्ड है, इसमें मैंने डाल दिया 56, ये अपने आप 56.00 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू में मैंने कुछ नहीं दिया था क्योंकि एक वैल्यू यहाँ डाल रखी है, अपने आप ये 33 आ गया। इसको मान लो मैंने दे दिया 1101। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड, जैसे ही मैं कोई वैल्यू दूंगी इसमें तो उसमें ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, मान लो मैंने कर दिया है इसका 55। ठीक है, तो ये 55.00 क्योंकि मैंने फॉर्मेट ये वाला चूज किया था। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, दैट वैल्यू विल ऑटोमेटिकली अपीयर इन दैट फील्ड इन अ रिकॉर्ड व्हेन यू स्टार्ट एंटरिंग अ न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद आता है टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप जो होता है उसमें कौन से टाइप हैं आपके, जो टेक्स्ट डेटा टाइप है उसमें आपके पास है टेक्स्ट वेरकैर इग्नोर केस, टेक्स्ट आपका वेरकैर है, वेरकैर इग्नोर केस है, कैर है, लॉन्ग वेरकैर होता है एक। लॉन्ग वेरकैर अगर आपको टेक्स्ट का साइज बड़ा रखना है तो। ठीक है, ये 4 फॉर्मेट होते हैं। उसके बाद है डेट टाइप आप रख सकते हैं, मान लो डेट ऑफ एडमिशन किसी का लेना है या डेट ऑफ बर्थ लेना है, DOB आपने फील्ड लिया है, तो उसमें टाइप क्या रखोगे, डेटा टाइप क्या रखोगे, डेट। ठीक है, तो जो डेटा टाइप है उसमें भी अलग अलग फॉर्मेट है। फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, उसके कौन से फॉर्मेट हैं, जैसे इस तरह का फॉर्मेट है या ये लॉन्ग डेट फॉर्मेट है या इस तरह का, इनमें से बहुत सारे फॉर्मेट हैं, इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइम हो सकता है, मान लो आप टाइम भी ले रहे हैं कि इसमें हर बच्चे का लीव का टाइम है, जो छुट्टी होने का टाइम है वो अलग अलग है। मान लो हमारा डे बोर्डिंग स्कूल है तो सबका टाइम हमें लिखना है कि किसी के 2 बजे छुट्टी होती है, किसी की 5 बजे, तो उसमें आप टाइम ऑफ लीव
ये आप लेना चाहते हैं तो इसमें टाइम, आप टाइम ले सकते हैं जो आपका डेटा टाइप है, तो वो टाइम के भी फॉर्मेट हैं। ये आपने डेटा टाइप टाइम ले लिया है, बट इस टाइप इसके फॉर्मेट कौन से हो सकते हैं, इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं, किस टाइप का फॉर्मेट लेना है। या डेट एंड टाइम आप ले सकते हैं, जो डेटा टाइप है, डेट और टाइम दोनों एक साथ आते हैं, उसको टाइम स्टैम्प बोलते हैं, डेट टाइम, ठीक है, टाइम स्टैम्प। तो उसके भी फॉर्मेट, डेट और टाइम के फॉर्मेट यही हो सकते हैं, कोई भी इनमें से कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा टाइप, एक होता है बुलियन। मान लो वैन, हमने फील्ड का नाम लिया है वैन स्टूडेंट, वैन स्टूडेंट है या नहीं है, तो येस और नो दो ही वैल्यू हमें लेनी है, तो आप इसका डेटा टाइप बुलियन ले सकते हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स या येस नो या ऑन ऑफ ये डेटा रहता है, ठीक है। तो डेटा टाइप कैन बी बुलियन। इसमें आप कोई भी, मान लो ये ले लिया, इसमें फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, फॉर्मेट में आपके पास बुलियन वैल्यू है कि बुलियन है, और बुलियन में फॉर्मेट आप ये ले सकते हैं, ओके। तो उसमें बुलियन टाइप ले लिया है आपने, ट्रू या फॉल्स, ये दो ही वैल्यू रहेंगी इसमें, ठीक है, या तो ट्रू या फॉल्स। आपके पास जब दो ही ऑप्शन होते हैं, इधर येस और नो या ट्रू और फॉल्स, तब आप बुलियन डेटा टाइप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुलियन डेटा टाइप नहीं आएगा, डेटा टाइप वो इंटीजर ही होता है, बुलियन फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है डेट एंड टाइम हो गया, बुलियन हो गया। उसके बाद आता है एंट्री रिक्वायर्ड, मैंने बता दिया, अगर एंट्री रिक्वायर्ड में आप यस करते हैं तो उस फील्ड की वैल्यू आप खाली नहीं छोड़ सकते, उस फील्ड में आपको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। जब भी कोई नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो उस रिकॉर्ड में जिस फील्ड में आपने एंट्री रिक्वायर्ड में यस किया है, उस फील्ड की वैल्यू आपको डालनी होगी। जैसे इसमें मैंने एडमिशन नंबर में मैंने डाल दिया एंट्री रिक्वायर्ड, तो इस फील्ड की वैल्यू किसी भी रिकॉर्ड में आप खाली नहीं छोड़ सकते। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है कि जैसे ही आप कोई नया रिकॉर्ड डालना शुरू करेंगे तो इस फील्ड की कोई भी, जिस भी फील्ड की आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू अपीयर हो जाएगी। उसके बाद इसमें यही डेटा टाइप और प्रॉपर्टीज ही बताई हैं, वो सारा मैंने इसमें कवर कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ है जो समझ ना आए तो वो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।